कोलकाता में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा था कि मैं बनिया हूं, हिसाब किताब जानता हूं। अमित शाह की निगाहें कोलकाता में बनिया समाज के साथ व्यापारियों के वोटों पर थी और आज ममता ने अमित शाह को उनकी ही जबान में जवाब दिया और कहा कि बीजेपी हमें धर्म पर शिक्षा ना दे। क्या कहा ममता बनर्जी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पहली बार जाति और धर्म की राजनीति का जोर दिखाई दे रहा है। अब तक बंगाल की राजनीति में आमतौर पर ये मुद्दे चर्चाओं में नहीं होते थे, लेकिन इस बार हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, ब्राह्मण, बनिया और न जाने किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जिन मुद्दों पर चर्चा कम हो रही है वो है सामाजिक सरोकार और विकास के मुद्दे। बीजेपी नेता हर मंच से हिंदुत्व का राग छेड़ने में लगे हैं। पार्टी का बड़ा नेता मंच पर पहुंचते ही जय श्री राम का नारा जनता से जरूर लगवाता है। इसकी काट के लिए टीएमसी भी हिंदुत्व पर जोर देने लगी है। इसका नजारा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की रैलियों में भी दिख रहा है। मंच से ममता का चंडी पाठ करना बीजेपी नेताओं को भले ही अच्छा न लग रहा हो, लेकिन टीएमसी और बंगाल की जनता को ये अच्छा लग रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर के चंद्रकोना में ममता बनर्जी धर्म की सियासत में 2 कदम और आगे निकल गईं। ममता ने कहा कि बीजेपी हमें धर्म की शिक्षा न दे। मैं भी हिंदू ब्राह्मण की बेटी हूँ, आपसे ज्यादा हिंदू धर्म जानती हूँ। मेरे लिए सभी समान हैं, सभी जाति और धर्म के लोग समान हैं। ममता ने कहा कि मैं लोगों में भेदभाव नहीं करती हूँ। मुझे मेरे माता पिता ने भेदभाव करना नहीं सिखाया। मेरे घर में जो बावरी महिला काम करती हैं, 4 महिलाएं काम करती थी, सभी को नौकरी दे दी है, जबकि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों में भेद करती है। ममता ने बीजेपी के सोनार बांग्ला नारे पर निशाना साधने के साथ ही बंगाली अस्मिता का कार्ड भी खेल दिया। ममता ने कहा कि बीजेपी अब बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रही है, लेकिन ये लोग सोनार बांग्ला भी नहीं बोल पाते हैं। सोनार बांग्ला को शोनार बांग्ला बोलते हैं। वो विद्यासागर की मूर्ति का अपमान करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मस्थली जोड़ा सांकू को बताते हैं। दाढ़ी रहने पर सभी रविंद्रनाथ नहीं हो जाते। दाढ़ी रखने का स्टाइल रामकृष्ण परमहंस का अलग है, सभी का स्टाइल अलग अलग है। साफ है ममता बंगाल में बीजेपी को कोई भी छूट देने को तैयार नहीं है। लाइव की रिपोर्ट।